नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हरीश चौधरी दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं और ये जो सीरीज चल रही है उम्मीद है आपको पसंद आ रहा है और साथ ही साथ आप लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम कर रहे होंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। और आपसे हम जुड़ने से पहले दो लाइन से जुड़ना चाहेंगे। अवसर की तलाश में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम अवसर है। मतलब किसी के द्वारा यह कहना कि आज का समय नहीं सही है या आने वाला समय नहीं सही है या जो चल रहा है मेरा समय नहीं सही है, इन सारे बेकार की बातों में हमको नहीं पड़ना है। जो समय हमारे पास है उसी का उपयोग करके हम लोग काम को अपने मंजिल तक पहुंचाएंगे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए शीशा ऐसा पत्थर तलाश कर। इसी क्रम में हम लोग आज की सीरीज जो है दोस्तों प्रारंभ करेंगे और देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। यहां पर दोस्तों आपके जो विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प संजीव सान्याल दिया गया है, दूसरा विकल्प टी राजा कुमार दिया गया है, तीसरा विकल्प आपका अजय भूषण पांडे और चौथा विकल्प आपका दिया गया है असगर वजाहत। दोस्तों आइए हम लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर जाने। तो आपका जो सही आंसर होगा आपका होगा अजय भूषण पांडे। अब यहीं पे अगर हम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लें तो परीक्षा की दृष्टिकोण से यह अति आवश्यक होगा। जैसे अगर हम बात करें इसके स्थापना की, तो इसकी स्थापना 2018 में इसकी स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना 2018 में हुआ था और इसके अध्यक्ष के रूप में अजय भूषण पांडे जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम यही बात करें टी राजा कुमार के बारे में, तो FATF के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। FATF के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगर हम बात करें असगर वजाहत की, तो असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान 2021 से इनको सम्मानित किया गया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में मध्य प्रदेश में पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो आपके विकल्प जो दिए गए हैं, पहला दिया गया है ग्वालियर, दूसरा दिया गया है इंदौर, तीसरा दिया गया है जबलपुर और चौथा दिया गया है प्रीतमपुरा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका होगा ग्वालियर। ग्वालियर में मध्य प्रदेश का प्रथम ड्रोन स्कूल स्थापित किया गया है। अब अगर यही बात करें, अभी हाल ही में एक महान हस्ती लता मंगेशकर जी का स्वर्गवास हो गया, तो उनका संबंध किससे है। तो वो उनका जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। यहां से लता मंगेशकर जी से आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का शहर है और जबलपुर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात कहां स्थित है। तो वो जबलपुर में स्थित है और किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहां स्थित है दोस्तों, तो ये आपका होगा धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, नर्मदा नदी पर। और यहीं अगर प्रीतमपुरा की बात करें, तो दोस्तों व्यवसायिक दृष्टिकोण से भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है, तो वह प्रीतमपुरा को कहा जाता है। और यह प्रीतमपुरा कहां स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में किस देश के द्वारा संसद में एक कानून पारित किया गया कि जिसमें अपने नागरिकों को हथियार सार्वजनिक स्थान पर ले जाने की घोषणा की गई। तो आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं दोस्तों, पहला दिया गया यूक्रेन, दूसरा दिया गया USA, तीसरा UAE और चौथा दिया गया सीरिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका होगा यूक्रेन। अब यही यूक्रेन की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप का देश है। यूरोप महाद्वीप का देश है। ये दोस्तों चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस समय यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसके कारण ये चर्चा में है। और यूक्रेन के द्वारा अपने सामान्य नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों पर हथियार ले जाने की अनुमति दी गई है।
अगर यूक्रेन के बारे में बात करें, इनकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी कीव है। अब अगर यही हम बात करें यूएसए, तो यूएसए जिसे अमेरिका के नाम से आप जानते हो, तो अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है और ये पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। अगर यही बात कर ले हम यूएई की दोस्तों, तो इसकी राजधानी अबू धाबी है। और अगर हम बात करें यही सीरिया की दोस्तों, तो इसकी राजधानी जो है दमिश्क है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। हाल ही में चर्चा में रहा 11वां खेल महाकुंभ, 11वां खेल महाकुंभ का आयोजन कहां किया गया? और आपके विकल्प जो दिए गए हैं, पहला दिया गया गुजरात, दूसरा दिया गया महाराष्ट्र, तीसरा दिया गया उत्तर प्रदेश और चौथा दिया गया है पश्चिम बंगाल। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका होगा गुजरात। अब यहां देखिए दोस्तों, ये खेल महाकुंभ है, तो क्वेश्चन में यहां तो मेंशन ही है कि 11वां खेल महाकुंभ। तो यहां पर अगर क्वेश्चन आपसे पलट के भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में गुजरात में आयोजित किया गया खेल महाकुंभ का कौन सा संस्करण था, तो 11वां होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि ये गुजरात में आयोजित किया गया, और तीसरा इसका उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। अब यही गुजरात से संबंधित कुछ जानकारी आपको इकट्ठा रखनी चाहिए, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र गुजरात और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जो 1 मई 1960 में स्थापित हुए थे, और ये प्रत्येक वर्ष 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अब यहीं पे अगर हम बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। और अगर यही बात करें पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल में आप लोग जानते हैं कि दामोदर नदी बहती है, जिसे दामोदर नदी को जैविक नदी की उपमा के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला है, हाल ही में केंद्रीय बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संचय पर कितने प्रतिशत ब्याज की अनुशंसा की गई है? तो आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं दोस्तों, पहला दिया गया है 10%, दूसरा 5.35%, तीसरा दिया गया 8.5% और चौथा दिया गया है 9.3%। यहां दोस्तों विकल्प में थोड़ा सा टाइपिंग की वजह से गलती हो गया है, तो 8.10% और इसका जो सही आंसर आपका यही सी ऑप्शन है, 8.10% की वृद्धि की गई है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मीट द चैंपियन किस मंत्रालय की पहल है? एक कार्यक्रम है मीट द चैंपियन, तो यहां पूछा जा रहा है दोस्तों कि ये किस मंत्रालय की पहल है, और आपके विकल्प दोस्तों दिया गया है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, और विकल्प बी शिक्षा मंत्रालय, विकल्प सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और विकल्प डी दिया गया है ए और बी दोनों। तो यहां जो सही आंसर होगा दोस्तों आपका होगा ए और बी दोनों। अब यहीं पर युवा और खेल मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है, तो उनका नाम भी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जी जो है वो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। अगर यही शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान जी, ये शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। और महिला और बाल विकास मंत्रालय के संबंध में अगर जानकारी इकट्ठा करें दोस्तों, तो स्मृति ईरानी जी महिला और बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में किसे वर्ल्ड गोल्फ ऑफ द फेम में शामिल किया गया? तो यहाँ ऑप्शन आपके दिए गए, पहला दिया गया है टाइगर वुड्स, दूसरा दिया गया है कैटलिन नोवाक, तीसरा दिया गया है डेनियल मेदवेदेव, चौथा दिया गया है राफेल नडाल। यकीन करिए दोस्तों ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आने वाला समय है, उस समय में जो परीक्षाएं प्रारंभ डेट आ जाएंगी, उन परीक्षाओं के दौरान कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। इसी कारण सारे क्वेश्चन को, सीरीज को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और आप इन क्वेश्चनों का वेटेज को देखते हुए इनसे संबंधित प्रश्न को भी समझने की कोशिश करिए। आइए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ ऑफ द फेम में शामिल किया गया। अब यहां पर अन्य विकल्प भी दिया गया है दोस्तों, कैटलिन नोवाक तो हंगरी के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो कैटलिन नोवाक को नियुक्त किया गया है। अगर यही बात करें डेनियल मेदवेदेव को के बारे में, तो अभी हाल ही में रैंकिंग में, एटीपी रैंकिंग में डेनियल मेदवेदेव ने राफेल नडाल को पीछे छोड़कर विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी में इनका जो नाम है शामिल हो गया था। और यही राफेल नडाल जी के बारे में बात करें तो इन्होंने विश्व में सर्वाधिक 21 ग्रैंड स्लैम और 91 एटीपी का खिताब जीतने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार। यहां पर विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आपके जो विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, पहला दिया गया है श्रम और रोजगार मंत्रालय, दूसरा स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय, तीसरा दिया गया है वित्त मंत्रालय और चौथा दिया गया है पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका होगा पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय होगा। विकल्प डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब यहां पर हम देखें तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी हैं। भूपेंद्र यादव जी। अगर स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय की बात करें तो मनसुख मंडाविया जी हैं। मनसुख मंडाविया जी। अगर हम वित्त मंत्रालय के बारे में बात करें दोस्तों तो निर्मला सीतारमण जी। ये पूर्णकालिक भारत की पहली वित्त मंत्री है। और पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय जो इस क्वेश्चन का आंसर है, इसके केंद्रीय मंत्री जो है जितेंद्र सिंह जी। अब यही वित्त मंत्रालय से बात कर लें तो वित्त मंत्रालय से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राज्य व्यवस्था आपका है उसमें किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद जो है दोस्तों 280 है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की? तो आपके विकल्प जो दिए हैं दोस्तों, पहला दिया गया उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा दिया गया है आंध्र प्रदेश। तो यहां जो सही आंसर आपका होगा दोस्तों यह होगा हरियाणा। अब हरियाणा में सुषमा स्वराज पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की तो हरियाणा से संबंधित कुछ जो आवश्यक जानकारी है वो ध्यान में रखना है। जैसे अभी हाल ही में 35वां सूरज कुंड मेला का आयोजन कहां किया गया? तो हरियाणा में किया जा रहा है। और ये क्रम का 35वां है और इसका जो फोकस राज्य है, फोकस राज्य जो है जम्मू कश्मीर है। अगर फोकस देश के बारे में बात करें दोस्तों तो कजाकिस्तान है। अब अगर यही मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश को सोया सिटी के नाम से, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का सर्वाधिक जनसंख्या जो निवास करती है उत्तर प्रदेश में निवास करती है। साथ ही साथ लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और विधान परिषद की सीटों में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ऊपर है। साथ ही साथ अगर आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 4000 पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपका विकल्प पहला दिया गया मुरादाबाद, दूसरा दिया गया बरेली, तीसरा मथुरा, चौथा दिया गया है बनारस। यहां जो सही आंसर आपका होगा दोस्तों वह होगा बनारस। बनारस में पुरातत्व खुदाई के माध्यम से 4000 पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और बनारस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए रोपवे सिस्टम का उपयोग करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो वह बनारस है।
और बनारस में ही काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है, भारत माता मंदिर स्थित है, और बनारस से ही एक अनुसंधान केंद्र है, साग भाजी अनुसंधान केंद्र। यह परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि कहां स्थित है, वह बनारस में स्थित है। अभी विगत परीक्षा में पीसीएस 2021 में परीक्षा में पूछा गया था, काशी लालिमा क्या है? काशी लालिमा, काशी लालिमा क्या है? तो ये एक प्रकार की भिंडी है, और इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि काशी लालिमा क्या है? तो ये भिंडी की एक प्रजाति है, और जिसका कलर जो होता है रेड होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है, और ये बनारस के साग भाजी अनुसंधान केंद्र के द्वारा ही इसका खोज किया गया था। अगर यही हम बात करें मथुरा के संबंध में दोस्तों, तो आपके सर्वाधिक मेले उत्तर प्रदेश में कहां लगते हैं? तो मथुरा में लगता है। और अगर हम यही बात करें बरेली के बारे में, तो बरेली में दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर जाना जाता है? तो आपका बरेली जाना जाता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बात करें कि पीतल नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो मुरादाबाद जो है ये पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है।